पार्ट 13 कहावत भिगोकर रिझाने की। राजकुमार पत्नी जी को एक दाहिर पिन नाम की कहानी सुनाते हैं, जिसको सुन पत्नी जी चौंक जाते हैं और मन में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान राजकुमार और राजा भी प्रेम कहानियां पढ़ते हैं, पर ये दाहिर पिन नाम की कहानी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों? एक दिन की बात है कि प्रिंस यान के घर के किताबों वाले कमरे में राजकुमार बैठे होते हैं और शन आकर कहता है, राजकुमार, राजधानी के सारे विद्वान हाल फिलहाल इकट्ठे हुए थे और वो एक रहस्यमय किताब पढ़ उनके चेहरे पर बेहद अजीब किस्म के भाव और हंसी थी जो सभी लोगों को परेशान कर रही थी। तो राजकुमार, जो कि बेहद गंभीरता से और बहुत सारा काम कर रहे थे, वो कहते हैं, जाओ पता लगाओ कि वो कौन सी किताब है और उसकी हर एक किताब खरीद जाओ। तो शन कहता है, जी। उसी एक दिन के अगले दिन ही शन किताब लेकर आ जाता है, सूजी हुई आंखें और बुझी हुई शक्ल के साथ, क्योंकि वो सारी रात नहीं सोया था। सारी रात वो इसकी किताब की नकल उतार रहा था और कहता है, ये लीजिए राजकुमार। परंतु राजकुमार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उसकी सूजी हुई आंखें और बुझी हुई शक्ल क्यों है, और बस किताब को पढ़ने लग जाते हैं और किताब पढ़ एक झटके से बंद करते हुए अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था सारी किताबें लाने के लिए, सिर्फ एक नहीं। तो शन उन्हें कहता है, राजकुमार, आप हर रोज हर बार कितना ज्यादा काम करते हैं, आप क्यों नहीं आम लोगों की तरह थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते, थोड़ा सा आराम कर लेते। और ये कहते हुए शन बहुत ही खुश हो रहा था। और हम वापस चलते हैं आज के दिन पर, तालाब वाले पर, जिस पर राजकुमार अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं मन में, लीशन आजकल बहुत ही लापरवाह होता जा रहा है, मुझे उसे रोकना चाहिए था इसे फैलाने से। राजकुमार गुस्से से मुट्ठी मींच रहे थे, पर पत्नी जी बहुत ज्यादा खुश हुए जा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए जा रहे थे और मन में कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि राजकुमार मेरी लिखी हुई किताब पढ़ेंगे। राजकुमार बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो राजकुमार पीछे घूमते हुए कहते हैं, तो मेरी पत्नी जी ने ये कहानी पहले से पढ़ी हुई है, तो मुझे आगे से और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आपके पास ऐसी बकवास चीज़ों को पढ़ने का समय ना हो। तो पत्नी जी राजकुमार की तरफ चेहरा करते हुए कहते हैं, राजकुमार मजाक मत कीजिए। तो राजकुमार कहते हैं, मैंने तो कभी मजाक किया ही नहीं। तो पत्नी जी एकदम से दूर हटते हुए कहते हैं, क्या चांद कितना अच्छा है, चांद की रोशनी कितनी तेज है, आज बिल्कुल उत्तम दिन है नहाने के लिए। तो राजकुमार पत्नी जी को पास ला उनके ऊपर झुककर कहते हैं कि आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो पत्नी जी की मुंह से निकलता है, मैं और फिर से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं और उनका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिरते हैं, धड़म। पत्नी जी मन में कहते हैं, तो आखिरकार ये सारी कहावतें सच हुई। राजकुमार पत्नी जी को पानी से बाहर निकालते हैं और सीने से लगा लेते हैं, जिस कारण फिर से एक बार वातावरण बहुत ही अजीब हो जाता है। परंतु पत्नी जी अपने कपड़े और वातावरण दोनों को ठीक करते हुए पानी को झाड़ देते हैं। तो पत्नी जी की नजर पड़ती है और वो कहते हैं कि आपकी चोट, उससे खून निकल रहा है, मुझे मदद करने दीजिए। पत्नी जी बहुत ही चिंतित और खुद को दोषी मान रहे थे। तो राजकुमार कभी ऊपर कभी नीचे देखते हुए फैसला कर लेते हैं और कहते हैं, जरूर, दवाई उस झरने के पास पत्थर की मूर्त जो बनी है उसके पीछे है। तो पत्नी जी दवाई ढूंढते ढूंढते अपने मन में कहते हैं कि राजकुमार ने यही जगह बोली थी, यहीं पर होगी दवाई, और उन्हें वो दवाई मिल जाती है। और वो कहते हैं कि क्या ये हमेशा अपने पास दवाई रखता है? और पत्नी जी वापस आते हैं पानी में और राजकुमार को दवाई लगाने से पहले कहते हैं कि ये थोड़ा जलेगा राजकुमार, थोड़ा सा। पत्नी जी बेहद ध्यान से दवाई लगानी शुरू कर देते हैं और राजकुमार मन में कहते हैं कि किसी का आपके पास होना, किसी का साथ होना बहुत ही खुशनुमा है। लाइक, सब्सक्राइब। का लाइक इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, इतना छोटा पार्ट? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हमारा मुख्य कलाकार का राजकुमार ने गर्दन उड़ाने का आदेश दे दिया था, पर वो जीवित हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो राजकुमार की कैद से रिहा हो जाएं अपनी गर्दन के साथ, पर तब तक के लिए ये पार्ट छोटा है तो गुजारा कर दीजिए। धन्यवाद।